हेलो बच्चों। आज ये आपका पार्ट 2 होगा। चैप्टर आपका चल रहा है लाइट। जैसे कि मैंने बोला था कि डे बाय डे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज 21 अप्रैल है। ये पार्ट सेकंड होगा चैप्टर का। मैंने बताया वीडियो शॉर्ट में ही रहेंगी, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी और लगभग 5 से 6 दिन में, 8 दिन में हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशन सबकी चर्चा करेंगे। चलिए, पिछले भाग में हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं दर्पण। दर्पण से जब किसी कांच की दर्पण क्या होता है? जब किसी कांच की प्लेट या खोखले गोले के एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है तब दर्पण बन जाता है। अर्थात जब कोई भी खोखला गोला हो या प्लेट हो, जैसे ये प्लेट है और इस प्लेट के एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं। जब एक तरफ पॉलिश कर देंगे हम इस पे, तो हमारे पास दूसरी तरफ इसका इधर साइड से एक जो फेस बचेगा उस पे आप अपना फेस देख सकते हैं। मतलब ये एज ए मिरर काम करेगा। मतलब कोई भी कांच को अगर मिरर बनाना है, दर्पण बनाना है, तो उसके एक तरफ अगर हम पॉलिश कर दें, ऊपर से रेड ऑक्साइड की परत चढ़ा दें, तो वह दर्पण बन जाता है। अब यहां दर्पण दो प्रकार के। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोली दर्पण। जो आपके समतल दर्पण है वो क्या है? जब किसी कांच की समतल प्लेट पर पॉलिश कर दी जाती है तब समतल दर्पण बनता है। अगर प्लेन प्लेट है और उस पर पॉलिश कर दी आपने तो वो समतल दर्पण बन जाएगा। और गोली दर्पण क्या है? जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग में पॉलिश कर दी जाती है तब गोली दर्पण बन जाते हैं। अर्थात जैसे एक पूरा गोला है, चलो उसे लेते हैं। पूरा गोला है आपके पास और इस गोले को हम काट देते हैं। काटने के बाद आपके पास दो हिस्से होंगे, एक ये और एक ये। एक गोले के आप एक साइड में पॉलिश कर दें और दूसरे गोले के बाहरी साइड में पॉलिश कर दें। तो इसमें जब आप पॉलिश करोगे इधर साइड से, तो आप फेस इधर साइड से देख सकते हैं और इसमें बाहर से पॉलिश कर दोगे तो इसमें अंदर से देख सकते हो यहां। यानी कि इसमें उभरा हुआ भाग से आप देखेंगे, इसमें आप दबे हुए भाग से देखेंगे। यानी कि दो दर्पण बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अभी कौन से इसके भाग होंगे उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण कि समतल दर्पण क्या है। डेफिनेशन देख ली। अब देखिए, कोई भी ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं इससे समझ सकते हैं, जो भी आप अपने घर में डेली यूजेस में जो भी आप दर्पण देखते हो वो सभी समतल दर्पण होते हैं, जो बड़े हो या छोटा हो। हमारे घरों में बहुत कम रेयर केस में कॉनकेव मिरर मिलेगा आपको या कॉन्वेक्स मिलेगा, बहुत रेयर केस में। उसके भी हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे, उसका भी फिगर देखेंगे। तो उसमें क्या है, अगर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, और ये इसकी इमेज है, मतलब इसका प्रतिबिंब है अंदर। ठीक है। तो यहां ये दिखाना चाह रहा है कि इसका राइट हैंड, हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि इसका राइट हैंड यहां लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, बट इस प्रॉपर्टी में हम आगे बात करेंगे। अब इसमें बनता कैसे है, इस फिगर में देखें तो ये समतल दर्पण आपके सामने है और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। या किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम दो रेज की आवश्यकता है। तो एक तो हमने इसके पैरेलल डाल दी और ये अभिलंब की तरह हो गई। जब अभिलंब की तरह होगी तो ये रेज पहले गई फिर वापस लौट के ऐसे ही आ गई। इसको पार नहीं कर सकती तो हमने इसे डॉटेड करके आगे की तरफ चला लिया। एक रेज इसके पैरों से डालते हैं, ये डाल दी। अब ये जितने कोण पर यहां आई है उतने कोण पर ऊपर लौट के चली जाएगी। ठीक है। नीचे से अब ये रेज तो चली गई ऐसे करके और ये लौट के चली गई ऐसे, तो ये रेज कभी आपस में नहीं मिलेंगे। हम इन्हें दोनों को पीछे कर देते हैं। तो ये वाली तो हमने पीछे कर दी, अब इस रेज को पीछे कर देते हैं, तो यहां ये इमेज बनाती हैं। ठीक है। आज इस इमेज की हाइट, क्या क्या प्रॉपर्टीज के पास हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए,
समतल दर्पण में होने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समतल दर्पण में हमेशा, ये बात रख लेना, ऑलवेज आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, और हमेशा सीधे के साथ आभासी और आभासी के साथ सीधा लिंक रहता है, और जो आकार में वस्तु के बराबर होते हैं। मतलब इस प्रतिबिंब की, वस्तु की लंबाई इस प्रतिबिंब के बराबर होगी। ये जो ऑब्जेक्ट खड़ा है इसकी लंबाई इस इमेज के बराबर होगी, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर होंगे, ये बात कह रहा है। तीसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है, अर्थात v बराबर u, जहां v प्रतिबिंब से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? ये वस्तु है और वस्तु से ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच की दूरी को हम u बोलेंगे। ये प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को हम इसे v बोलेंगे। तो ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। समतल दर्पण में पार्श्विक उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। हम पहले बात कर चुके हैं कि समतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, यहां पार्श्विक उल्टे बोल रहे हैं। तो पार्श्विक उल्टे का ये कारण है, मैं जो बोल रहा था कि जो आपका राइट हैंड है वो वहां लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, ये पार्श्विक उल्टा है। एक उल्टा तो होता है, जैसे मैं आपको बोलूं ये है और इसका उल्टा बन जाए ये, अर्थात ए का उल्टा बन जाए ये, ठीक है। और बट एक उल्टा इस तरह का होता है कि ये बी बना हुआ है, आप इसका उल्टा इस तरह से देखोगे तो ये वाला जो उल्टा है ये पार्श्विक उल्टा है, और ये वाला जो उल्टा है ये व्युत्क्रम है, ये वैसे उल्टा होता है। तो ये पार्श्विक उल्टा है, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इस तरह से एल बना हुआ है तो वो इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाला राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाता है, तो ये पार्श्विक उल्टा है। आगे, समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अर्थात अगर आप पूरा शरीर अपना देखना चाहते हैं, ये पूरा शरीर आप देखना चाहते हैं, तो आपको सामने ये जो दर्पण है ये आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए। यानी आप 5 फीट के हैं तो आप 2.5 फीट के दर्पण में पूरा अपना फिगर देख सकते हैं। आगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे टिक कर लेना। क्वेश्चन आया था समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो वो अनंत होती है। आगे, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 होता है। रेखीय आवर्धन क्या है, ये जब हम रेखीय आवर्धन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इस बात को समझेंगे। चलिए, इसके बाद बात करते हैं गोली दर्पण। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो में देखते हुए नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं, आप इसके माध्यम से पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आ पाओगे, एक भी नहीं, सब क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, वहां से न्यूमेरिकल्स कर लेना आप। आपको बहुत अच्छा ये अवसर है आपके पास कि आप अच्छे तैयारी कर सकें। अभी बहुत समय है आपके पास, क्योंकि अभी अभी क्लासेस है स्टार्ट हुई हैं, अभी 1 साल का वक्त आपके पास है। तो मिस मत करिएगा कि हम बाद में तैयारी कर लेंगे, टाइम को मिस नहीं करना है। अब जो गोली दर्पण है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, बाई डायग्राम में से देख लेते हैं। अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की तरफ गहरा होता है इस तरह से, और उत्तल दर्पण बाहर से, मतलब जब भी देखोगे तो आप इसमें इधर से देखोगे और इसमें इधर से। अगर गहराई दिख रही है उसमें तो वो अवतल है, अगर उठा हुआ दिख रहा है तो उत्तल है। अब ये फिगर देखो, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस फिगर के अंदर ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस कांच में अंदर की तरफ थोड़ी सी गहराई है, अंदर में यहां ये दबा हुआ है अंदर की तरफ, और बाहर से थोड़ा सा उठा हुआ है। तो जब अंदर की तरफ दबा हुआ है, ये इस तरह का फिगर है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अगर मैं अवतल की बात करूं तो इसमें देखो, ये साइडों में दबा हुआ यहां, और इसमें बीच में ये उठा हुआ है, मतलब इसकी सरफेस कुछ ऊपर की तरफ यहां उठी हुई है, उठी हुई है। तो ये उठी हुई है तो मतलब उभरा हुआ है, तो मतलब उत्तल दर्पण है। चलिए, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं। आप यहां देखेंगे
कि इस तरह का मैंने बताया कि ये इस तरह का डायग्राम है तो ये अवतल दर्पण है, और इस तरह का डायग्राम है तो ये उत्तल दर्पण है। मतलब अगर आप ऐसे करके रख देंगे तो उत्तल होगा, और ऐसे करके रख देंगे तो ये अवतल होगा। इसमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। जिसका ये गोला होता है, मतलब ये पहले एक गोला है, मैंने भी बताया कि किसी गोले को आप आधा काट दो और बाहर पॉलिश कर दो यहाँ, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये अवतल बन जाएगा, ये वाला। तो इसी गोले को हम यहां दिखा रहे हैं, तो इसका ये सेंटर होगा भाई, जिसको ये काट के बनाया गया है। तो ऐसे ही ये जो गोला है, ये जो गोला है, इस गोले का सेंटर होगा, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसका नाम वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। ठीक है, और हम वक्रता केंद्र से होती हुई एक सीधी रेखा खींचते हैं, ये रही, और इस सीधी रेखा के जस्ट मिडिल में, मतलब जहां ये रेखा काट के जा रही है, इसको यहां ये काट के जा रही है, इस बिंदु पर जो काट रही है, इसे हम ध्रुव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल कहते हैं। अब इस पोल और सेंटर के जस्ट बीचों बीच एक पॉइंट होता है, जिसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं, एफ, फोकस बिंदु बोलते हैं। अब देखो ये सेंटर है, जैसे हम इसकी बात करें, ये हमारा पास सेंटर है, तो सेंटर से ये वाली दूरी जो होती है वो रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ऐसे ही इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी की दूरी रेडियस होगी, मतलब इसे आर से डिनोट करेंगे। और इस फोकल पॉइंट से पी की दूरी जो ये होगी, इसे हम स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है, ऐसा ही इसके अंदर होगा। ये इधर साइड का गोला है, तो इधर साइड में इसका सेंटर हुआ, ये रेडियस हो गई। अलग कलर से लगूं तो यहां से लेके यहां तक ये आपकी एफ हो गई, फोकस दूरी। ठीक है, ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। अब इनके डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, क्या क्या परिभाषाएं आपको दिख रही हैं? दर्पण का ध्रुव, इस पोल की बात कर रहे हैं हम। दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र से होते हुए जाने वाली काल्पनिक रेखा दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहां जी की जगह क्या है? जिस बिंदु पर काटती है उसे, उस बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आगे वक्रता त्रिज्या, ये क्या है समझो। दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है, भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बट आप इसमें डेफिनेशन को याद जरूर कर लेना अगर आप 100 में से 100 अंक चाहते हैं तो। आगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, यहां क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? देखो ये फोकस दूरी है, ये यहां से ये दूरी फोकस दूरी है, तो एफ से पी के बीच की दूरी फोकस दूरी है। क्या बोलेंगे इसे? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि अवतल या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और इनको बनाने के नियम क्या हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम, क्या क्या नियम है समझो इसको। सबसे पहला नियम, अवतल दर्पण के लिए बात करें, उत्तल के लिए बात करें। ये आपका अवतल दर्पण है, तो जो इसमें ये मुख्य अक्ष है जो रेखा जा रही है, अगर कोई भी रेज मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे कि ये अलग कलर से लेते हैं, जैसे कि ये, तो जब ये इसको टकराने के बाद नीचे होकर जिस बिंदु से होकर जाती है, मतलब ये हम बोल सकते हैं ये बिंदु एफ से होकर जाएगी। पहला नियम, समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर
निकल जाती हैं। दूसरा, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जब ये रेज आएगी तो ये अंदर ना जाकर, क्योंकि ये इसमें दर्पण इधर है तो पार तो निकल नहीं सकती, जैसे ये भी नहीं निकली, ये भी यहां वापस आ गई, तो इसमें ये ऊपर की तरफ चली जाएगी और कहां से, फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। तो आप पीछे देख रहे होंगे डायग्राम में, ये फोकस से वो जाते दिखाई दे रही है। देखो फोकस से जाती हुई आपको यहां दिखाई दे रही है, ये रहा फोकस। पहला नियम। दूसरा नियम कि कोई भी रेज, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, अगर कोई भी रेखा सी से होकर जाती है, चाहे कैसे भी जाए, तो वो वापस सी पर लौट जाएगी। पहले गई ऐसे, फिर वापस लौट के आ जाएगी ऐसे। आप ऐसे डाल दो तो ये पहले जाएगी फिर वापस लौट के आ जाएगी, कहीं भी डाल दो सब वापस लौट के आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगर उत्तल में देखें हम, तो उत्तल में सी की तरफ ये आ रही, ये सी से होकर जाएगी, तो जो सी से होकर जाएगी वो वापस सी पर लौट जाएगी, ऐसे जाएगी तो वापस लौट के आ जाएगी। जैसे इसमें देखा, चाहे दर्पण कोई भी हो, नियम सबके लिए सेम है। सी से होकर जाएगी तो उसे वापस सी से होकर लौटना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट नियम, अगर कोई रेज फोकस से होकर जाती है, ये गई, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहले नियम का जस्ट उल्टा है। अगर आप पीछे देखोगे लौट के, मैं आपको दिखाता हूं ये वाला नियम। अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई भी रेज फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर? ऐसे इसको बिल्कुल सेम कॉपी उत्तल में काम करेगा। कोई एफ की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एफ से होकर जा ही नहीं सकती, दर्पण है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये 3 नियम हैं। 3 नियम की मदद से आप सब कुछ इसमें बना सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे भाग 3 में देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, मतलब कब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा। हमने बनने के नियम देख लिए, ऑब्जेक्ट कैसे रखा होगा और कहाँ रखने पर कैसे इमेज उसकी बनेगी, उल्टी सीधी कौन से प्लेस पर बनेगी, वो हम भाग 3 में चर्चा करेंगे 22 तारीख की वीडियो। ठीक है, तो देखते रहिए। इसके बाद मैं इन सभी भागों को जोड़ते हुए एक भाग में कंबाइन करा दूंगा, फिर आप इसे वन शॉट भी देख सकते हैं। वीडियो डिटेल रहेगी। इसके बाद मैं सभी PYQ कराऊंगा और आपको 100 में से 100 का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है।